क्या कहेंगे मौलाना आज़ाद एकता संघ की तरफ से जो आज प्रोग्राम हुआ है मुस्लिम इश्यूज़ को लेकर, क्या कहेंगे आज? नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे निज़ामुद्दीन राइन साहब मौलाना आज़ाद एकता संघ के इस प्लेटफॉर्म पर तमाम महाराष्ट्र के तमाम वो लोग जो मुस्लिम मसाइल पर सीरियस हैं, काम कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। अगर अपने अपने मिल्लत के लिए काम नहीं करेंगे तो किसी लिए काम करेंगे? अल्लाह ताला ने कहा कि अगर एक चिराग है तो पहले घर में जलाओ, बाद में मस्जिद में जलाओ। तो ऐसे लोगों को जमा किया और इस इशू पर बात किया, तो कम से कम एक अवेयरनेस लोगों में आ रही है। और अभी इलेक्शन भी आ रहा है, तो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी डिमांड क्या है। इस तरह की चीज़ें, बातें अगर बार बार होती रहेंगी, मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। सर, जिस तरह से मुस्लिमों को नो वेयर दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधान परिषद का हो। मैंने कहा ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या। इसका यही जवाब है। हमको इकट्ठा होना चाहिए, हमें हमारे अंदर जो है एकता होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अब क्या होता है, जब कोई ऐसा लगता है ना कोई मुसलमान जीत रहा है ना, तो ये फिरका परत जाते हैं, अरे ये तो सुन्नी है, देवबंदी खड़ा कर दो इसके खिलाफ, अरे देवबंदी है, ये बैलेवी खड़ा कर दो इसके खिलाफ। तो हमारे लोग ही वहाँ खड़े होकर के इंतजार पैदा करके हराने की कोशिश करते हैं। उसके अवज़ में माफ़ करना चंद सिक्के पर बिक जाते हैं। माफ़ करें अल्लाह, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। उनको थोड़ा कम से कम कौम और मिल्लत के हालत देखते हुए इन लोगों को एक साथ खड़े रहना चाहिए। जिस कौम में सुबह से शाम तक 5 बार एक साथ मस्जिद में खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला के नमाज़ पढ़ने की, एक जुमा में बड़ी मस्जिद में आ जाओ, ईद में पूरे शहर के लोग इकट्ठा जमा हो जाओ, और साल में एक बार पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, इतना बड़ा पैगाम दिया जाता है इत्तेहाद का। उस कौम में आज इंतशार सबसे ज़्यादा है। ये इंतशार ख़त्म होगा तो इंशाअल्लाह भाई जिस तरह से पार्टी के नफीस अहमद को उनके मंच के ऊपर बोलने नहीं दिया गया, धक्का मुक्की हुई भाई, ये आप अभी क्या कार्रवाई? ये कार्रवाई करें ना? नहीं, ऐसा है ना कि कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी नफीस साथ हैं। अभी ऐसा कार्यकर्ता जो होते हैं ना, ये बदतमीज़ कोई होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई ख़राब होते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई होगी ज़रूर। भाई जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल को देखते हुए अपोजिशन की तरफ से या सत्तारूढ़ की तरफ से माहौल को उकसाने का काम किया जा रहा है, खासकर मुस्लिम तबके को उकसाने का काम हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे बीच मुस्लिम नौजवान का जो तबका है खासकर जोश और खरोश में आके रोडों पर निकल कर कोई गलत तरीका ना कर बैठे, तो ऐसे नौजवानों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, कुरान शरीफ में कई जगह सब्र करो, सब्र करो, सब्र का दामन मत छोड़ो। हमें बहुत ही इसमें जो है कायदे के साथ में सोच समझ करके उठना चाहिए। ज़बरदस्ती अगर हम लोग इस पर उठ जाते हैं ना, तो इनका मकसद यही है कि ये लोग जोश में आकर कुछ अपना होश खो जाएं। और उसमें क्या होता है, मीडिया जो है, मीडिया उनके साथ है, ये जो है उसको पोलराइज करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। मेजॉरिटी को किसी न किसी बहाने से, आप देखिए, अब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वो लगाएंगे, पकड़ा जाएगा मुसलमान। समझा आपने? इस तरह की चीज़ें कितनी बार हुई हैं। तो मुसलमानों को बहुत ही सब्र के साथ अपने एक लीडर को लीडरशिप खड़ा करके उस लीडर के खिलाफ उसके साथ खड़े होना चाहिए, और जो वो तय करे वही करना चाहिए। जोश में आकर के होश नहीं खोना चाहिए। और भाई जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को मुस्लिम्स के वोट मिले थे, इन वोटों के बाद महाविकास आघाड़ी में शिवसेना की कुछ पोजीशन मजबूत भी हुई है, लेकिन वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनों के ऊपर सांसद में जो मुद्दे उठे थे, तो 9 के 9 इनके सांसदों ने वॉकआउट किया था। उस पर क्या किसी ने चर्चा की है उनसे? चर्चा हो रही है, कुछ लोग गए वहाँ, एजिटेशन भी किया उन लोगों ने। मैं समझता हूँ इस पर हम दुखी हैं कि कम से कम अगर उद्धव जी दिल्ली गए थे या उनको कुछ काम था, उससे ज़्यादा काम ये था कि दिखाना चाहिए था कि हम लोग जो है, हम जो हैं फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ हैं, और हम जो इंडिया अलायंस बना उनके साथ खड़े हैं। वहाँ नहीं रहना एक शक के दायरे में आता है, और हम लोग को इसका अफसोस भी होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कब तक हमारा इम्तिहान लोगे? अब एक नाव पे चढ़ो, 2 नाव पे मत रहो, खुल कर आओ, हम आपके साथ देने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। नीरम, क्या कहेंगे आज मौलाना आज़ाद एकता संघ की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ, क्या वजह है कि मुसलमान जो है सियासत में बहुत पीछे है और मुस्लिम नुमाइंदगी पे भी बातचीत? देखिए, बहुत सारी बातें हुई। मौलाना आज़ाद एकता संघ की तरफ से महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ के लोगों के मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, मुंबई, अलग अलग इलाके से लोग यहाँ पर आए हुए थे। हम सारे लोग उसमें शिरकत किया है, हम लोगों ने हिस्सा लिया है।
है उस मीटिंग के अंदर, और उस पर गुफ्तगू हुई है कि जो जैसे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उसको छुड़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं पूरे, चाहे मरकज़ी लीडरशिप हो या रियासती लीडरशिप हो, दूसरी रियासतों में भी जो क़यादत है मुसलमानों की कमज़ोर होते जा रही है, रिप्रेजेंटेशन कम होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें को हमें मुनज़्ज़म तरीके से बहुत ही गौर फिक्र के साथ हमें करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी बढ़े, रियासत में बढ़े और मरकज़ में बढ़े, फिर चाहे मरकज़ी सरकार हो फिर रियासती सरकार हो, वहाँ सब जगह पे नुमाइंदगी बढ़े। माइनॉरिटी के जो मसाइल हैं, अक़लियत के जो मसाइल हैं उस पर फोकस करना चाहिए, संजीदगी से काम होना चाहिए और जो काम हो वो सबको साथ में लेकर मजबूती से किया जाए ताकि आने वाले दिनों में अक़लियत का मुस्तक़बिल बेहतर हो और हिंदुस्तान का जो हमारी जो गंगा जमुनी तहज़ीब है, जो भाईचारगी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का जो सबसे बड़ा धागा है वो मजबूत हो। क्योंकि कुछ फ़िरका परस्त ताकतें पिछले दो दहाई से 15 से 20 साल से ज़्यादा मजबूती के साथ इस धागे को कमज़ोर करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करना चाहते हैं। हमें उस पर भी काम करना होगा ताकि एकज़हती मजबूत होगी तो हमारा मुल्क मजबूत होगा और मुल्क मजबूत होगा तो मुल्क में रहने वाले सभी मजबूत होंगे। इन तमाम सारी चीज़ों पर गुफ्तगू हुई और बातें हुई। नसीम भाई, जिस तरह देखा जाए कि औकाफ तरमीम बिल को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में और काफ़ी ज़्यादा जो है मुस्लिम तबकों में बेचैनी पाई जा रही है। बिल्कुल, और प्रोग्राम भी काफ़ी, हम सब जो अमेंडमेंट बिल मरकज़ की सरकार वक्फ में इंटरफेयर करना चाहती है, लाना चाहती है, हम सारे लोग उसके मुखालिफ हैं। बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए क्योंकि वक्फ एक्ट 54 में और 2007-8 में कंप्लीट हो चुका है, 2009 में उसको अमेंड किया जा चुका है और एक बेहतर एक्ट और कानून हिंदुस्तान में बन चुका है जिसमें किसी भी सरकार का कोई दखल नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का इंटरफेरेंस उसमें नहीं है। अब जो मरकज़ी सरकार उसमें लाना चाहती है अमेंडमेंट, वो कलेक्टर ज़िला अधिकारी के ज़रिए सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का इन्वॉल्वमेंट उसमें रखना चाहती है, इन्फ्लुएंस करना चाहती है। वक्फ की लैंड है या नहीं है वो तय करने का अख्तियार कलेक्टर को देना चाहती है। हमारी मुखालफत उसको लेके है। अगर कोई अच्छी चीज़ होती अमेंडमेंट में, कोई बेहतर होती तो हम उसका इस्तकबाल भी करते, उसका स्वागत भी करते, वेलकम भी करते। लेकिन जो सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर वक्फ की मिल्कियत में हस्तक्षेप करना चाहती है, इंटरफेरेंस करना चाहती है और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करना चाहती है एक तरह से और मुट्ठी भर लोगों के जेब में डालना चाहती है इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए, उसको हम मुखालफत करते रहेंगे। मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर जहाँ तक सवाल होता है, आपने पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो है आपने काफ़ी इस मामले को लेकर चले, तो इस बार विधानसभा में भी देखेंगे कि मुस्लिम नुमाइंदगी को लेकर क्या किस तरह से रणनीति रहेगी, महाविकास आघाड़ी का क्या मुस्लिम नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे सियासत? बिल्कुल मिलना चाहिए और हमारी कोशिश है जहाँ जहाँ पे अक़लियत के नुमाइंदे जीत सकते हैं, अक़लियत का पॉपुलेशन ज़्यादा है, वोटर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे अक़लियत को नुमाइंदगी बिल्कुल मिलनी चाहिए और उसके लिए हम लोग अपनी पार्टी में भी आवाज़ उठा रहे हैं और बात करेंगे और लड़ेंगे उसके लिए। देखना चाहिए जिस तरह से आज रणनीति रखी गई थी, किन किन उन्वानात पर इस मसले पर चर्चा होगी और क्या बुनियादी तौर पर तो मुसलमानों की जो सियासत में जो उनकी जो वैल्यू कम होती जा रही है और उनकी बेवज़नी जो है उसको कैसे दूर किया जाए, उसके बारे में क्या तजावीज़ सामने आ सकती हैं, क्या रास्ते इख्तियार किए जाएँ, इस सिलसिले में जो है ये मीटिंग मुनक़्क़िद की गई थी। बाबा, जिस तरह से आज बहुत सारे मेहमान आए, उन लोगों ने तो क्या आश्वासन दिया है कि क्या आगे वो करना है इस मंच के माध्यम से? आम तौर पे तो लोगों का एक ही पैगाम था कि मुसलमान जो हैं वो अपनी सफ़ों में इंतशार को दूर करें और इस बात की कोशिश करें कि उनके वोट जो हैं वो बिखरे नहीं और अब तक जैसा उन्होंने काम किया पिछले इलेक्शन में, जिस बेदारी का मुजाहरा किया, अगले इलेक्शन में भी जो है वो चौकन्ना रहें क्योंकि ऐसे बहुत से लोग जो हैं मैदान सियासत में आ गए हैं जो
चंद रुपयों के लिए जो है पूरे कौम का सौदा करने के लिए तैयार है। मतलब जिस तरह से चुनाव अब करीब है और सत्तारूढ़ जो है वो सियासत को पूरी तरह से पाने के लिए माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, खासकर मुस्लिम तबके को उकसाया जा रहा है जगह जगह पर। कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले में नौजवान बच्चे सड़कों पर निकल आए और कुछ गलत तरीके हरकत ना कर बैठे, तो ऐसे बच्चों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? नहीं, यहाँ होश से काम लेने की जो है ज़रूरत है। अगर हम जानते हैं कि सामने हमारे जो है एक जाल बिछाया जा रहा है, तो हम उस जाल में अपने आप को फंसने ना दें और हम ऐसी कोई गलती ना करें जिसका जो है खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़े और उसका जो है बहुत दूर तक उसके जो है नताइज बरामद हो। तो हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में जो है गौर करना बहुत ज़रूरी है। ये मुस्लिम नुमाइंदगी और सियासत को लेकर मुसलमान तबका बहुत पीछे है, क्या कारण, क्या लाहेअमल करना चाहिए? इसमें ये है कि इज्तिमाइयत का जो है मुजाहरा होना चाहिए। मुसलमानों को जानना चाहिए कि वो उनका जो है फिगर जो है पूरे 288 की असेंबली में वो 12 से ऊपर कभी नहीं गया और हालांकि आबादी के तनासुब के हिसाब से उनकी सीटें 30 के लगभग होना चाहिए। तो अभी से उनको उन सीटों को आइडेंटिफाई करना, उन सीटों के लिए मुनासिब उम्मीदवार तैयार करना, सियासी पार्टियों से जो है तालमेल रखना कि वहाँ पर वोटों की तकसीम ना हो, ये तमाम चीज़ों को जो है रूबे अमल लाना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर नुकसान उठाएंगे और फिर यही शिकायत रहेगी कि हम लोग जो हैं इक़्तिदार से बाहर हो गए। जिस तरह देख रहे हैं कि आहनत रसूल के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा जो है सामने आ रहे हैं और क्या इसको लगाम कसने के लिए क्या लाहेअमल होना चाहिए? देखिए, इसमें जो सबसे अच्छा जो हमारा रिस्पांस हो सकता है वो नज़रअंदाज करना हो सकता है। हम लोग जो है सिर्फ कानूनी जंग जो है लड़ने के लिए अपने आप को आमादा करें, क्योंकि अगर हम लोग सड़कों पे आए तो हम उन्हीं के जाल में जो है फंस जाएंगे और वो लोग जो चाहते हैं, हमारे मुखालिफिन और हमारे दुश्मन जो चाहते हैं, हम लोग उसी का शिकार हो जाएंगे। तो हम लोगों को उनकी साजिशों को समझना चाहिए, वो उकसाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोगों को जो है सड़कों पे आए बग़ैर जो है जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कानूनी जंग अगर हम लड़ सकते हैं तो ये जो है सबसे ज़्यादा मुनासिब रास्ता होगा। मजीद इकबाल मेमन साहब ने और भी दीगर जो थे, निज़ामुद्दीन साहब हैं हमारे, लातूर से, उस्मानाबाद से, आप पूना से, शोलापुर से, मालेगांव से, बीड़ से और नासिक से लोग आए थे, कल्याण से, मुमरा से, भीमवंडी से, जलगांव से, यहाँ सब से लोग आए थे और सब ने बड़ी अच्छी उसमें बहस व मुबाहिसे के साथ गुफ्तगू की और एक हल निकला और जिसमें सभी ने उसके ऊपर इत्तेफाक किया और मुत्तफ़िक राय से ये फ़ैसला हुआ कि जो भी बात होगी वो पहले हम मनवाएंगे, पहले हमारे मुतालबात, हम जिनको वोट करते हैं पहले हम उससे अपने मुतालबात मनवाएंगे। अगर वो एग्री होता है तो हम अपने वोट की बात करेंगे, वरना हमको कोई ज़रूरत नहीं, तुमको आना है तो अपने आप से आ जाओ। इस तरह का ये तय हुआ है और अभी ये प्रोग्राम और भी मुख्तलिफ़ जगह होने वाले हैं। अब इसके बाद हम शोलापुर में प्रोग्राम लेने वाले हैं, वैसा हर ज़िले में होगा, मगर इसके बाद हम फ़ौरन जो है शोलापुर में ले रहे हैं। निज़ाम भाई, मुस्लिम समाज का कांग्रेस से ऐसा रिश्ता है जो अशार में फिट बैठता है। हमें वफा की उम्मीद उनसे जो नहीं जानते वफा क्या है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का जन्म ही मुसलमानों की वजह से हुआ, मुल्क आज़ाद मुसलमानों की वजह से हुआ। कांग्रेस में वर्किंग कमेटी तब बनी जब मुसलमानों ने पहले बना लिया, तो कहीं हमारा रिश्ता उनका बिगाड़ नहीं है। राजनीतिक तौर पर कुछ लोग हमारे और दूसरों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसका अवेयरनेस बहुत अच्छे पैमाने पर आ गया है और उसका बदल भी दिया जा रहा है। अभी देखिए, हमारे ऊपर एक आरोप था महाराष्ट्र में कि मुसलमानों को जो है आप सियासी तौर पर बाहर कर रहे हैं। अभी नसीम खान को CWC में बनाकर बड़ा काम किया है ना पार्टी ने,
मुजफ्फर हुसैन को वर्किंग कमेटी देकर बड़ा काम किया ना महाराष्ट्र का वर्किंग प्रेसिडेंट बना के। तो ऐसा थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के साथ होंगे। हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को असेंबलीज़ में भेजें। हमने जितनी जगहों पर मांग की है वो सब अलग अलग तरह से की है, और इसलिए अब मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का कोई अब मुद्दा आएगा कि उनको कम मिलेगा। बड़े पैमाने पे इस बार असेंबली में मुसलमानों को टिकट इंडिया गठबंधन देने जा रहा है। एकता संघ जो नई गठित हुई है कमेटी, क्या मकसद है इसका? आज नहीं, ये काफ़ी दिन से तैयारी हो गई। आज बहुत सारे साथियों को हमने नए अपॉइंट्स किए, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे हैं, सादिक भाई है, यूसुफ अंसारी साहब है, हमारे साथी इनामदार साहब है, शौकत भाई है, मुजीबुर रहमान है, ये सब पहले से काम कर रहे हैं। आज हमने बहुत सारे लोगों को नए जोड़ा है, और इसका मकसद ही यही, एक तो आपसी भाईचारा बेहतर हो, और जो हमारे 5 मुद्दे थे वो 5 मुद्दे आज हमने अपने साथियों के साथ चर्चा किया। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है नसीम खान साहब का, अबू आसिम साहब का, और दूसरे हमारे सरफराज भाई, इकबाल भाई, हमारे मेमन जमात के इतने बड़े आदमी, सारा वक्त सब लोगों ने आज हम लोगों के काम को अप्रिसिएट किया, और हमको उन्होंने डायरेक्शन भी दिया कि आगे हमें क्या करना है। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी टीम के साथ तैयारी में हूँ, और चंद दिनों में हम पूरे महाराष्ट्र का हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी कमेटी ला रहे हैं, और पूरे महाराष्ट्र में हम इस अवेयर करेंगे। ये सिर्फ महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनाया है, ये महाराष्ट्र में मुसलमानों का डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे बच्चों के पास कारोबार कैसे आएगा, और किस किस तरह से हम इस चीज़ों का अवेयर करेंगे, उस पर काम कर रहे हैं। कौन कौन से 5 मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, आज जो हमारे मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें ये था कि हमारा जो मुसलमान है वो सियासी हाशिए पर क्यों है, मुसलमान सत्ता में शरीक क्यों नहीं है, सियासी पार्टियां मुसलमानों से क्यों दूरी बनाती हैं, मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण क्यों नहीं है, वक्फ बोर्ड के इशूज़ को लेकर है। इनमें से सारे चीज़ों पर हमारे लीडरों ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है, और जो मेरे साथी आए हैं महाराष्ट्र भर से, इन सब ने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है, और हमें ताकत दी है, और आगे हमें वो भरोसा दिखाया है कि हमें ये काम आगे सब मिलके करना है। सर, सत्ता में बैठे लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड पर जो है कि माफियाओं का कब्जा है, जिसको लेकर ये अमेंडमेंट। देखिए, ऐसा है कि अमेंडमेंट बिल जो है बेईमानी के लिए लाया जा रहा है, माफियाओं के सत्ता के लिए नहीं। उनका कहना है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। आप मुसलमानों के साथ कौन सा इंसाफ कर रहे हैं? पिछले 15 साल से आप चीफ मिनिस्टर थे, एक भी मुसलमान को आपने मेंबर नहीं बनाया। पार्लियामेंट में 488-85 सीटों में आपने एक मुसलमान को अपॉइंट नहीं किया। तो आप तो खुद बेशरम हैं कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि मुसलमानों को हम क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको जब पावर थी तो आपने मुसलमानों को क्यों नहीं दिया? तो ये बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। ये बीजेपी, सेना, आरएसएस ये दिखाने की कोशिश करती है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे भाई, हमारे मुस्लिम बहनों के साथ जो इशूज़ है, तो आप क्या हिंदू बहनों में तो आप उनको छोड़ दे रहे हैं, आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते सेकंड वाइफ के तौर पर। तो ये सारे मुद्दे आप अपना देखिए, हमारे पर आपको इतना दर्द क्यों है? अगर हमारे पर दर्द है तो हमारे मुसलमानों को आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में आप टिकट देते? जो मुसलमान 2-1 आपके यहाँ थे भी, आपने उनको भी फेंक दिया। इस बार के पार्लियामेंट में आपने सिंगल टिकट नहीं दिया, आपने गुजरात में 1 टिकट नहीं दिया। तो आप बात करने वाले कौन होते हैं? अगर आपने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया होता, आपने मुसलमानों को अगर टिकट दिया होता, आप मुस्लिम इदारों की लड़ाई लड़ रहे होते, तो आप ये सवाल उठाते। ये लड़ाई हमारे आबो अजदाद ने लड़ी है, और उस लड़ाई को हम जीते रहते तक हम 1 इंच जमीन को भी किसी ऐसे आदमी के हाथ नहीं जाने देंगे जिसका इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। थैंक यू।